जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये संदेश अभी आपके सामने आया है, माँ काली का, माँ जगत जननी का, माँ जगदम्बा का, माँ पार्वती का, माँ उमा महेश्वरी का, माँ आदि पराशक्ति का संदेश आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि ये संदेश आपके सामने आया है तो साक्षात माँ अभी आपसे बात करना चाहती है और मुझे नहीं पता आप कौन हो, दुनिया के किस कोने से इस संदेश को सुन रहे हो, किस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाया गया है। ये दिन है, ये रात है, ये घनघोर अंधेरा है, आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो या फिर अपनों के लिए हर पल लड़ रहे हो, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि माँ काली, माँ महामाया, माँ आदिपराशक्ति, माँ जगत जननी जगदम्बा आपसे जुड़ रही हैं, आपको चुन रही हैं, आपसे बातें करना चाहती हैं। यदि ये संदेश यकीनन आपके लिए होता तो कुछ संख्या मैं बताऊंगी, कुछ संकेत मैं बताऊंगी। यदि वो आपसे रेजोनेट हुआ, वो आपके साथ मैच हुआ, तो यकीन मानिए ये संदेश आपके लिए ही है। सबसे पहले एंजल नंबर 5445, 5454, 4545, 5665, 3737, 3939, 1818, 81 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। 333, 222, 22 ज़्यादा दिख रहे होंगे। 44, 22, 33, 99 ऐसे डबल डिजिट नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। इसके अलावा कोई लड़ते हुए पक्षी के वीडियो या फिर आम जीवन में नेचुरली आपने दो पक्षियों को लड़ते हुए देखा होगा। वो दो मैना के बीच में हो सकती है, दो भैंस के बीच में लड़ाई हो सकती है, डजेंट मैटर, बट दो पक्षियों को प्यार में या फिर बहुत घनघोर तरीके से एक दूसरे को लड़ते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए आपने देखा होगा और अपने आपकी ध्यान उस तरफ केंद्रित हुई होगी, आकर्षित हुई होगी। तो ये संदेश यकीनन आपके लिए होगा। बैकग्राउंड नॉइस अगर है तो उसे इग्नोर करें, सिर्फ मेरी वॉइस पे ध्यान दें। ये अर्जेंट चैनलिंग है, कांट वेट टू गेट बैक टू होम एंड आपके लिए मैसेज पोस्ट करूँ ये संभव नहीं था, इसलिए मैं अभी आपके लिए संदेश पोस्ट कर रही हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आज अभी माँ काली आपके पथ पर मार्गदर्शन करने में सहायता के लिए यह संदेश देने आई है। तो आगे के जो भी संदेश होगा मैं माँ काली के ही आवाज़ में आपको बताना चाहूँगी। यदि आप रेजोनेट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, ये कलेक्टिव रीडिंग होगा, ये कलेक्टिव चैनल मैसेज है, ये आपके लिए पर्सनल रेजोनेट होगी, लेकिन हर एक मैसेज आपके लिए संभव नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो। अगर यदि कोई मैसेज, एक दो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो उसे जाने दें, उसे सिंसियरली अपने जीवन में रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। जो संदेश आपके लिए होगा वो आपको दिल पे लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए। ओके, चलिए। मैं माँ काली, स्वयं माँ महामाया, माँ जगत जननी जगदम्बा आज इस संदेश के माध्यम से आपको आपके पथ पर मार्गदर्शन देने के लिए, आपके पथ पर सहायता करने के लिए आई हूँ। क्या आपके पास कुछ समय है मुझे सुनने के लिए, इस संदेश को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए? मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में मेरे द्वारा नियुक्त आध्यात्मिक शक्तियाँ, एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन एंटिटीज, डिवाइन एनर्जीज जो अशरीरी हैं, जो अदृश्य हैं, वो आपके हित में काम कर रहे हैं, जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य और उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं माँ काली आपके संरक्षण के लिए नियमित अभिभावक देवदूतों को, गार्जियन एंजल्स को आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अलग अलग तरीके से आपसे वाद संवाद करने का आज्ञा दी हूँ, जिसके चलते गार्जियन एंजल्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स आपको विभिन्न तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वाद संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चारों ओर
खुले रहें, ग्रहणशील रहें और कोशिश करें क्या संकेत, क्या संदेश आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन सीक्रेट मैसेजेस को आप तक पहुंचने के लिए कई संकेतों को दिया जाता है, जिसके पीछे उद्देश्य को समझने से आपको आपके जीवन में बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। प्रत्येक संदेश और प्रत्येक साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, मे इट बी अ रिटन मैसेज, मे इट बी अ एंजल नंबर, मे इट बी अ नेचुरल शकुन के रूप में आपको जो भी संदेश पहुंचाया जाता है, प्रत्येक संदेश और प्रत्येक संकेत का अपना अनूठा अर्थ होता है, जिसे अनुभव करने वाले हर एक व्यक्ति के आधार पर निर्भर होता है कि आपके लिए वो संदेश क्या है। हर एक व्यक्ति के आधार पर विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। जब भी आपको संदेश दी गई, वो संख्या दिखाया गया, मे इट बी 111, 222, 333, 1111, 2222, 3737, 48, 48, 45, 45, 81, 81, एनी नंबर, एनी साइन लाइक लव बर्ड्स देखा आपने, अपने अंश की जोड़ी देखी, अपने पैरट की जोड़ी देखी, या फिर आज हाल फिलहाल में अपने पैरट को देखा, या पिकॉक देखा, या फिर आपने एक स्पैरो देखी, हमिंग बर्ड देखा। हमिंग बर्ड कितनी मेहनत से वो फूल को, कितने अच्छे से वो फूल के साथ मैच कर रही है अपने वाइब्रेशन को, ताकि वो अपने आउटकम को पा सके, ये देखा। तो ये आप उस वक्त में क्या सोच रहे थे, क्या जानना चाहते थे और उस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इस पर निर्भर होती है। जो भी एंजल नंबर्स होते हैं, जो भी एंजल गाइडेंसेस होते हैं, ये जेनरिक नहीं होती, ये हर किसी के लिए नहीं होता। यह वीडियो अगर आप देखते हैं, तो इस वीडियो को देखते वक्त आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, वो हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं और उनका ट्रू फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज क्या है, ये जानने के लिए आप कितने बेताब हैं, ये भी मुझे पता है। भले ही हर किसी के सामने बता रहे हो कि मैं डिटैच्ड हूँ, मैं उनके बारे में ना तो सोच रहा हूँ, ना सोच रही हूँ, पर यह व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आपके मन में हर पल सवाल बनकर आपको पीछा कर रहा है। आप जिस व्यक्ति के बारे में अभी सोच रहे थे, यह व्यक्ति वो हैं जो आपके जीवन में आए, उन्होंने अपने खुद के एजेंडा के लिए काम किया, आपके साथ रहा या रही, जब तक आप उनके जो भी विश है उसे फुलफ़िल किया, जो भी उनके डिज़ायर्स है उसे फुलफ़िल किया, उनके हर एक डिसीज़न को एक्सेप्ट किया, उनके हर एक निर्णय का पालन कर रहे थे, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। उनके हर बात को पत्थर की लकीर समझते थे, तब तक सब कुछ बढ़िया चल रही थी। बिना किसी सवाल के उनके हर एक निर्देशों को जब आप पालन कर रहे थे, चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी। बैलेंस था, हैप्पीनेस थी, अबंडेंस थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, जहाँ पे आपने ये बताना शुरू किया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये गलत है। ऐसे जब आपने बात करना शुरू किया, अपने अपने मत रखना शुरू किया, वहीं से उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू की, अपनी असली रंग दिखाना शुरू किया और आप शॉक्ड रह गए। आपको ऐसा लगा कि इस दिन तक जिसे मैं जानती थी या जानता था, वो सच है, या जो अभी मेरे सामने खड़ा है या खड़ी है, वो सच है। इस व्यक्ति ने कभी भी अपने अलावा किसी और को समझने की, किसी और के भावनाओं को, उनके दिल को समझने की कोशिश भी नहीं की। उनके हिसाब से उनके अलावा किसी को ना समझा, ना ही महत्वपूर्ण माना। उन्होंने आपका अनादर किया, मेरे प्यारे बच्चे, जिसके आप बिल्कुल हकदार नहीं हो। उन्होंने आपसे कुछ ऐसे कहा या कुछ ऐसे काम किए जिससे आपको बहुत ठेस पहुँची, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस किए। आपने बहुत आहत हुई और टूटा हुआ महसूस किया, क्योंकि आपने वास्तव में इस व्यक्ति पर इतना भरोसा किया, अपना सब कुछ माना, अपना सब कुछ दिया, बताया। आपने सोचा था कि यह व्यक्ति आपको कभी चोट नहीं पहुँचाएँगे। आपने उनके लिए अपना दिल से प्यार और सम्मान दिया।
उन्हें अपना जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना। आपने उन्हें महत्व दिया, उन्हें संजोया और भविष्य के बारे में कई सपने सजोए थे। हालांकि वे वही हैं जिन्होंने शुरू में आपसे खुद से संपर्क किया, आपको इतना स्पेशल फील करवाया। आप आसमान के उस तारे जैसे उसे लग रहे थे। आपको जीतने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन फिर यह व्यक्ति, अब जब आप उनके जीवन में आ गए, उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हो तो वो बदल गए। शुरू में वे सभी आपके पक्ष में थे, लेकिन फिर एक कदम पीछे हट गए। उस समय उन्होंने आपको कई कारण बताए होंगे, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर बहस जीतना चाहते थे। जब आप दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ी, मतभेद हुआ, यह व्यक्ति या फिर आप दोनों में से कोई एक, मिथुन राशि के हो सकते हो, मेष राशि के हो सकते हो, सिंह राशि के हो सकते हो, कर्क राशि के हो सकते हो, वृषभ राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, धनु राशि यहाँ दिख रही है, कुंभ राशि और कन्या राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पर एक बात का ध्यान रखें मुझे, जो हो रहा है ना, ये ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है और ईश्वरीय मत के हिसाब से हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब काल चक्र आपके हित में बदल रहा है। अब यह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने लगा है। वो लिटरली अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है। उन्हें हाल ही में उस चीज़ पर ऐसे धोखा मिला, उस व्यक्ति से ऐसे धोखा मिला जिनके वजह से उन्होंने आपको तकलीफ दी, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ना ही उन्होंने कभी इसकी इमेजिन भी की। उन्होंने ऐसे कुछ खोया है जो उनके लिए उन्हें सबसे प्रिय था। अब वो आपके पास पलट कर आ रहे हैं। अब फ्री विल आपका है। आप अगर मुझसे कहोगे माँ मुझे इसके साथ जीना है, तो तथास्तु। अगर आप कह रहे हो कि नहीं माँ, मैं खुद के इज्जत के साथ खुद के जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहती हूँ जिनके साथ मैं खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ, तो भी तथास्तु। यहाँ पर मैं तुम्हारे ही हाथ में तुम्हारे ही किस्मत लिखने की वो स्वर्ण कलम दे रही हूँ, जिससे आप अपने किस्मत खुद लिखोगे। यदि आप करियर रिलेटेड, अपने फ्यूचर रिलेटेड, फिनेंशियल रिलेटेड, यानी करियर से संबंधित, वित्तीय संबंधित, अर्थ संबंधित आप ये संदेश सुन रहे हो, या फिर कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, जब जिस पे आप बहुत ज़्यादा दिल से, दिमाग से, काफ़ी समय से आपने उस थॉट को, उस आइडिया को कंसीव कर रखा है और अपनी सारी एनर्जी, सारी आई फोकस उस पे लगा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। या फिर हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसे कमिटमेंट के बारे में आप सोच रहे हो जिसमें आप बहुत महत्वपूर्ण वक्त दिए हैं अपने जीवन के। अब उनके लिए वो जो एनर्जी था, जितने उतने मेहनत किए, उतने एनर्जी दिए, वो सब कुछ उनके लिए बिखर गया है। उनके जीवन तहस नहस हुआ है। मेरे बच्चे, मुझे पता है आप ये सुन के अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो। मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रही है, आप नहीं चाहते उसके लिए कुछ बुरा हो, लेकिन सच यही है कि उनके जीवन तहस नहस हुआ है मेरे बच्चे। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी जीवन में प्रलय आ गई हो। अब जब भी वो पीछे पलट कर देखते हैं, अब जब भी वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो सही नहीं किया। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पर्सन बहुत पछता रहे हैं। उन्होंने आपके साथ जैसे बर्ताव किया, आपके साथ जैसे बिहेव किया, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने आपको जो चोट पहुंचाई, जो हर्ट किया, जो पेनफुल सिचुएशंस, पेनफुल मेमोरीज आपको दिए थे, उसी के कारण उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। कहते हैं ना, कर्म के फल लौटकर ज़रूर आता है। मेरे प्यारे बच्चे, यकीन माने वे इतने तनाव में हैं, इतने टेंशन में हैं
कि उन्हें नींद नहीं आ रही। वे जानते हैं कि उनके कर्म ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हर एक कर्म के फल उन्हें चुन चुन कर उनके जीवन में दिए जा रहे हैं। अब अपने कर्म का फल भोगने पर मजबूर हो गए हैं। वे चाह रहे हैं कि अगर उन्हें मौका ऐसा मिला तो वे इसे आपके सामने पूरा करना चाहेंगे। आपका साथ पाने के लिए आपके सामने प्रपोजल लेकर आना चाहेंगे। वे अपने पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं, अपने बर्ताव पर पछता रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने आपको कॉल किया हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा हो और आपको उनकी नोटिफिकेशन मिली हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हों, हो सकता है किसी कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की रिक्वेस्ट भेजी हो। आपको जल्द ही उनसे माफ़ी की सिफारिश या फिर माफ़ीनामा आएगी। वे आपके बीच किसी कॉमन फ्रेंड या सहकर्मी के मदद से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो पाए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे विश्वास करो, बहुत जल्द वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और वो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। आपके साथ किए गए अपने गलत कर्मों की भरपाई करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें अभी ये समझ में आ गया है आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं। आपके ऊपर दिव्य आत्माओं की, दिव्य ऊर्जाओं की मेहरबानी है। आपके ऊपर दिव्य आत्माओं की संरक्षण है। आप माँ काली के पुत्र हो, पुत्री हो। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे में ब्रह्मांड के लिए क्या मार्गदर्शन है? ब्रह्मांड आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहता है? ब्रह्मांड से आपके लिए क्या कुछ संदेश आ रहा है? आने वाले 7 दिन आपको थोड़ी मानसिक पीड़ा का अनुभव हो सकता है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी दर्द होगी जब ऐसे कोई मैसेज, ऐसे कोई कॉल, ऐसे कोई रिक्वेस्ट आएगा। आप दोबारा वो जो भी परेशानियों को आपने जिया था पास्ट में, उस सबको दोबारा जीते हुए दिख रहे हो। वो दर्द, वो लड़ाई, वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो लड़ाई झगड़ा की यादें, सब कुछ आपको फिर से सताती हुई दिख रही है। या किसी कठिन दौर से गुजरने के कारण होने वाला नुकसान या दुख रिश्ते के खत्म होने या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी हो सकती है। खुद के किसी पहलू को बदलने के लिए या व्यक्तिगत या विश्व स्तर पर किसी अप्रिय चीज़ को उजागर होने के कारण भी हो सकता है। तो ध्यान दें, हर एक छोटे से छोटे बातों को अपने दिल से ना लगाएं। यूनिवर्स की तरफ, माँ काली की तरफ ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ नया जन्म ले रहा है, नई शुरुआत है, नई आगमन है। लेकिन सभी नई शुरुआतों के साथ कुछ चीज़ें ख़त्म होना भी बेहद ज़रूरी है। न्यू बिगिनिंग्स ऑलवेज कम आफ्टर अ एंडिंग। यहाँ पर दिल का दर्द महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इससे संबंधित क्या सही है, किसे लेट गो करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दें। एक अबंडेंस की तरफ नए कदम बढ़ाएं। प्रचुरता एक नई वास्तविकता या लक्ष्य को जन्म से परे इंतजार कर रही है। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपके जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो हायर सेल्फ है, उसे एम्बेरस करें। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डिजायर्ड एक्शन, अलाइंड एक्शन लें। बस बैठे ना रहें। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसके कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार आप भी हो। हर किसी पर उंगली उठाना आसान है, पर खुद को सही कर कर अपने जीवन को सही दिशा देना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे खुद पर या ईश्वरीय क्षेत्र पर भरोसा करना हो। आप क्या कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होगा। हर एक समय जब भी ईश्वरीय शक्तियाँ आपसे जुड़ते हैं तो आपसे प्रत्येक रूप से जुड़ रहे होते हैं। ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, मैच्योरली इस मैसेज को लेने की कोशिश करें, भरोसा रखें।
कि माँ काली, माँ आदि पराशक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। माँ काली कह रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो सही क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस पर सवाल करें, ना कि हमेशा परेशान रहें। खुद परेशान रहना अपने आप के लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट करना बहुत आसान काम है, पर अपने लिए पॉजिटिव होना, खुद के लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना और खुद को ये सहमति दिलाना खुद के अंदर कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, वरना ये संदेश आपको मिलता ही नहीं। ये एक प्रूफ है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है, माँ काली ने आपको चुना है। अगर आपसे पूछो क्या मैम आप बता सकते हो कि मेरी जीवन सच में बदलेगी, मैं लिख कर दे सकती हूँ हाँ, आपकी जीवन बेहतरीन दिशा में ज़रूर बदलेगी। आप पूछोगे कैसे बता रहे हो, मैं बता रही हूँ अगर आपके जीवन बेहतरीन दिशा में नहीं बदलना होता, आप अभी इस वक्त इस पल आप मेरी आवाज़ में इस संदेश को नहीं सुन रहे होते, आप कब के छोड़ के चले गए होते। यदि आप अभी तक इस संदेश को सुन रहे हो तो यकीनन कमेंट में क्लेम करें कि आप सौभाग्यशाली हो, आप माँ काली के संतान हो, आप ब्लेस्ड बीइंग हो, आप चोजन वन हो। मैं माँ काली से हमेशा कहती हूँ, जीवन जिनकी बदलना हो, जिनके सही कर्म की दिशा मिलना हो, जो राह भटक रहे हों उन्हें सही राह दिखाना हो, उन्हें मेरे तक ले आना। जिन तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हो उन तक ये संदेश पहुंचाना। तो यदि ये संदेश आप तक पहुंचा है, ये माँ काली ने, महाकाल ने ले आया है। जब उनको पता है कि आपके जीवन बदलना है, तो मैं तो आंख मूंद कर इस पर विश्वास करूंगी ना कि हाँ, आपके जीवन बेहतरीन दिशा में बदल रही है। तो ये रहा आपके लिए संदेश। यदि ये संदेश आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में क्लेम करना। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, हीलर बनना है, अपने हायर सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो ही आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग या कोई कोर्स आप कर पाओगे, वरना ऐसे ही सिखाने के लिए आपके पास करोड़ों लोग हैं, वहाँ से सीख सकते हो। इसके अलावा यदि माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर करना चाहते हो, मात्र 888 में माँ काली को साक्षात्कार महसूस करना चाहते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा माँ काली का जीवो कॉइन ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन अगर आप चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि कमेंट में पूछ रहे हो कि कैसे दें दी, कौन सी, क्या है आपकी कॉन्टैक्ट आईडी। तो एक ना एक वीडियो में अगर किसी में नहीं दिख रहा है, एक पिकअप फाइल की वीडियो की अगर लिंक आप डिस्क्रिप्शन खोल लोगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल होती ही होती है। शॉर्ट्स में कभी कभी नहीं पोस्ट करती हूँ, लेकिन मोस्टली आपको, या फिर चैनल के पेज में चले जाएँ, वहीं पर भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, सब कुछ बेहतर हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट ये मैसेज इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे अभी आपके लिए शेयर करना हुआ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड माँ बाबा का कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बने रहे। मैं मिलती हूँ बाद में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा।